अधूरा इश्क एपिसोड 5। निकाह हो चुका था। दुआ के बाद सब लोग एक दूसरे से मिले। बहुत बहुत मुबारक हो भाई, अजान जैन को गले मिलते हुए बोला। बरीरा भी जोहा से मिली। बहुत खुश नसीब हो बरीरा, जिसे चाहा उसे पा भी लिया। बरीरा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, थैंक यू बरीरा, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। मेहरू दोनों को मिठाई खिलाते हुए बोली। खाना खुल चुका था। स्टेज पर जोहा और जैन के अलावा कोई नहीं बैठा था। मुबारक हो जोहा, जैन ने जोहा को कहा जो उसके साथ बैठी थी। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जोहा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। जैन ने कहा तो जोहा सर झुकाए शर्मा गई। मुझे लगता है तुम्हारा नाम जोहा हटाकर शर्म की देवी रख दिया जाए। अभी दोनों बातें कर ही रहे थे कि बरीरा जोहा के पास आई। जोहा, मैं चलती हूँ, प्लीज़ ड्राइवर से कहो मुझे घर छोड़ दे। बरीरा, इतनी जल्दी क्या है यार, थोड़ी देर पहले तो आई हो। जोहा ने बरीरा से कहा। जोहा, प्लीज़, आई एम सॉरी, पर मैं घर जाना चाहती हूँ। बरीरा ने नरम लहजे से कहा। यार बरीरा, ड्राइवर तो मामा के किसी काम से गया हुआ है, रुको मैं कुछ करती हूँ। अगर कोई मसला नहीं तो मैं अजलान से कहता हूँ, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। जैन ने जोहा से कहा। हाँ, आप अजलान को कहें वो इसे घर छोड़ दे, क्योंकि ड्राइवर तो अभी मौजूद नहीं है। जैन ने अजलान को आवाज़ लगाई। अजलान जल्दी से स्टेज पर आया। जी भाई, आपने बुलाया। अजलान, क्या तुम जोहा की दोस्त को घर छोड़ोगे? दरअसल ड्राइवर फ्री नहीं है। अजलान ने बरीरा को देखा जो सर झुकाए खड़ी थी। नहीं, रहने दो जोहा, मैं कैब करवा कर चली जाऊंगी। बरीरा ने जल्दी से जोहा को देखा और फिर कहा, आए, मैं छोड़ देता हूँ। अजलान आगे जाते हुए बोला। जाओ बरीरा, अजलान तुम्हें घर छोड़ देगा। जोहा ने बरीरा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। बरीरा भी खामोशी से पीछे चल दी। अजलान, इन्हें तंग न करना। जैन ने अजलान को आवाज़ लगाते हुए कहा। डोंट वरी भाई, कुछ नहीं करूँगा। दोनों जा रहे थे कि मेहरू ने उन्हें रोका। कहाँ जा रहे हो अजलान बेटा? मामा भाभी की दोस्त को घर छोड़ने जा रहा हूँ। मेहरू ने बरीरा को एक हसीन मुस्कुराहट के साथ देखा। ठीक है बेटा, जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। जी मामा। दोनों हाथ से निकल गए। दोनों कार में आकर बैठ चुके थे। अजलान ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। बरीरा फ्रंट सीट पर बैठी विंडो से बाहर देख रही थी। अच्छी लग रही हैं आप, ब्लैक कलर बहुत प्यारा लग रहा है आप पर। अजलान खामोशी तोड़ते हुए बोला। बरीरा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा और दोबारा विंडो से बाहर देखने लग गई। मुझसे अच्छी तो ये विंडो है जिसे आप देख तो रही हैं। अजलान ने एक बेजान चीज़ से जेलिस होकर कहा। आपकी आंखों में अपना अक्स देखकर मुझे लग रहा है आज मैं बहुत हसीन लग रहा हूँ। अजलान ने देखा कि बरीरा उसे देख रही है, इसलिए उसने नरम लहजे में कहा। बरीरा ने जल्दी से नज़रें चुरा लीं। आपने कुछ नोटिस किया? अजलान की नज़रें सामने सड़क पर थीं। कुछ नोटिस करना था? हाँ, देखे ना, आपने भी ब्लैक सूट पहना है और मैंने भी। वो कहते हैं ना, दिल से दिल को राह होती है। बरीरा ने अजलान की बात में जवाब में कुछ नहीं कहा। लगता है आप बहुत कम बोलती हैं। अजलान ने नरमी से कहा। नहीं, मुझे लगता है आप बहुत कम बोलते हैं। बरीरा ने अजलान की तरफ देखते हुए कहा तो अजलान ने ज़ोरदार कहका लगाया। बरीरा उसमें एक बार फिर खो गई। कुछ ही देर में उसने अपनी नज़रें फिर से चुरा लीं। बस यहाँ से लेफ़्ट ले लें। बरीरा ने अजलान को रास्ता बताया। क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? मैं किसी अजनबी को अपना नंबर नहीं देती। अजनबी? क्या अभी भी मैं आपके लिए अजनबी हूँ? आपकी रगों में और मेरी रगों में एक ही खून दौड़ता है, तो मैं अजनबी कैसे हुआ? मैं सिर्फ आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। अजलान ने बरीरा की तरफ अपना मोबाइल किया। बरीरा खामोशी से मोबाइल लेकर उसमें अपना नंबर सेव कर दिया। बस यहीं रोक दें, बरीरा ने कहा तो अजलान ने गाड़ी रोक दी। थैंक यू। बरीरा अजलान का शुक्रिया अदा करते हुए कार से निकल गई।
और अजलान भी वहाँ से निकल गया। निकाह का दिन गुजर चुका था। जैन ऑफिस प्रॉब्लम्स की वजह से आज ही दोबारा इटली चला गया था। रात का वक्त था। बरीरा अपने कमरे में थी। वो सोफे पर बैठी मोबाइल में असलान की तस्वीर देख रही थी, जो कि उसने छुप कर ली थी। बरीरा असलान की तस्वीर को देखते हुए रो रही थी। क्या सच में मुझे असलान से मोहब्बत हो गई है? बरीरा के दिल से आवाज़ आई, मोहब्बत नहीं, इश्क। और इश्क हमेशा अधूरा रहता है। लेकिन मैं तो पूरी बर्बाद हो गई। असलान का दिल बहुत घबरा रहा था। वो टेरेस पर आ गया, लेकिन उसे सुकून नहीं मिल रहा था। उसने फ़ोन पर बरीरा का जल्दी से नंबर मिलाया। मोबाइल पर असलान का नंबर देख बरीरा ने फ़ौरन से कॉल अटेंड कर ली। हाय, कैसी हैं आप? बरीरा का दिल किया कि वो उसको बताए कि वो किस कदर तकलीफ़ में है। जी ठीक हूँ, लेकिन अब आपकी आवाज़ से लग रहा है आप बिल्कुल ठीक नहीं हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बरीरा प्लीज़ सच बताएं, आप रो रही थी ना? असलान परेशानी से बोला। बरीरा वाकई में खुद पर काबू ना रख सकी और रो दी। बरीरा, आपको खुदा का वास्ता है रोना बंद करें और मुझे बताएं क्या मसला है। बाबा की बहुत याद आ रही थी। बरीरा झूठ बोलती है। क्या आपके बाबा आपके साथ नहीं रहते? नहीं, मेरे बाबा की डेथ हो चुकी है। मेरे बाबा की भी डेथ हो चुकी है, लेकिन देखें मैंने खुद को संभाला हुआ है, अपने लिए ना सही पर अपनी मामा के लिए, अपने भाई के लिए। प्लीज़ आप आइंदा नहीं रोएंगी, अपने आप को मजबूत बनाएंगी हर हालात का मुकाबला करने के लिए। जी ठीक है, जैसे मेरे दोस्त का हुक्म। बरीरा ने खुशगवार अंदाज में कहा। हाय, आप ऐसे प्यार से बात करेंगी तो मैं चाहूँगा ये कॉल कभी बंद ना हो। बरीरा अब बहुत पुरसुकून थी, क्योंकि अज़ान से बात करके उसका दुख ख़त्म हो चुका था। अज़ान से बात करके वो अपना दर्द भूल चुकी थी। असलान बाबा आकर डिनर कर लें, मुलाजमा कमरे का दरवाज़ा नॉक करते हुए बोली। अच्छा, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, बाय। असलान ने फ़ोन बंद कर दिया। बरीरा का रोना असलान को बेचैन कर गया था। ये कैसे हो सकता है कि इश्क में अगर एक तकलीफ़ में हो और दूसरे को एहसास तक न हो। शावेज़ और उसकी बड़ी बहन इसरा और उसके वालिद मजहर पाशा हसनैन पाशा के घर आए हुए थे। सब लोग डाइनिंग रूम में बैठे थे। एक सोफे पर हसनैन पाशा और उनकी बेगम राहीला बैठी थी। उसके साथ ही दूसरे सोफे पर शावेज़ और समीर बैठे थे और सामने वाले सोफे पर इसरा और मजहर बैठे हुए थे। सब लोग बातें कर रहे थे कि इसरा उठी। ताई जान, रीदा कहाँ है? इसरा बेटा, वो किचन में है। जब से तुम लोगों का आने का सुना है तब से किचन में ही घुसी हुई है। राहीला हंसते हुए बोली। अच्छा, आप लोग बातें करें, मैं ज़रा उससे मिल के आती हूँ। इसरा ये कहते ही ड्राइंग रूम से निकल गई। इसरा किचन में आई, जहाँ रीदा खड़ी चाय बना रही थी और साथ साथ मुस्कुरा रही थी। अस्सलाम वालेकुम, इसरा रीदा के साथ खड़े होते हुए बोली। ज़रूर मेरे भाई को ही सोचकर मुस्कुराया जा रहा होगा। इसरा नरमी से बोली। नहीं आपी, ऐसी कोई बात नहीं है। रीदा शर्माते हुए बोली। अच्छा, फिर क्यों मुस्कुरा रही थी? रीदा ने उसे वो सब कुछ बताया जो कल उसे समीर ने बताया था। जब रीदा ने अपने अबाये के बारे में पूछा था, जो उसके शॉपिंग बैग्स में मौजूद ना थे। दोनों खिलखिलाकर हंस रही थी। अल्लाह ही इन दोनों को अकल दे। इसरा आसमान की तरफ देखते हुए बोली। शावेज़, जो ज़रूरी कॉल करने के बहाने से ड्राइंग रूम से निकला था, किचन में आ गया। रीदा की पीठ थी शावेज़ की तरफ, जबकि इसरा शेल्फ के साथ टेक लगाए खड़ी थी। शावेज़ ने उसे इशारा किया। गुड लक, इसरा हिना के कान में कहती वहाँ से चली गई। इसरा आपी, मुझे गुड लक क्यों कह रही थी? रीदा अभी सोच ही रही थी कि साथ ही शेल्फ पर बैठते शावेज़ को देखकर वो समझ गई। हिना ने जल्दी से सर पर दुपट्टा लिया। आप यहाँ? तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। शावेज़ साथ पड़ी टोकरी में से सेब उठाकर खाते हुए बोला। प्लीज़ आप यहाँ से जाएं, कोई देख लेगा। रीदा अटक अटक कर बोल रही थी। तो देखने दो, मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, तुम्हारा कज़न हूँ और मंगेतर भी। हाय, काश अल्लाह ताला औरत को शर्मीला न बनाते,
तो आज मैं तुम्हारे मुंह से इजहार मोहब्बत सुन चुका होता। शावेज शर्फ से उतरकर रीदा के करीब खड़े होते हुए बोला। रीदा शावेज से दूर होने लगी कि उसके हाथ से सॉस पैन छूट गया जो वह उठाकर कप में चाय डालने लगी थी। रीदा जल्दी से दूर हो गई थी, लेकिन चाय शावेज के हाथ पर गिर चुकी थी। रीदा ने शावेज का हाथ देखा और वह जल्दी से आगे बढ़ी। अपने नाजुक हाथों में शावेज का हाथ लिए उसने नल खोल दिया और उसका हाथ पानी के नीचे रखा। वो साथ साथ रो भी रही थी। मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती से गिर गई थी, पता नहीं अंधी हो गई थी मैं, आपका सारा हाथ जला दिया। अब वो शावेज का हाथ अपने लबों के करीब ले जाते हुए उस पर फूंक मार रही थी और साथ साथ आंसू भी रवानी से बहा रही थी, जबकि शावेज उसे खुद के लिए परेशान होता देख मुस्कुरा रहा था। अज़लान नीचे डाइनिंग एरिया में आया। टेबल से एक कुर्सी खींचकर वो उस पर बैठ गया। मेहरू उसके साइड पर सामने वाली कुर्सी पर विराजमान थी। क्या बात है अज़लान बेटा, आज बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। मेहरू अज़लान को मुस्कुराते देख बोली। नहीं मामा, कोई बात नहीं, बस वैसे ही। अब माँ से भी झूठ बोलोगे? सच सच बताओ, क्यों मुस्कुरा रहे थे? सच में मामा, कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, वैसे मैं सोच रही थी क्यों ना तुम्हारे लिए भी लड़कियां देखना शुरू कर दूं। अज़लान जो प्लेट में सालन डाल रहा था उसके हाथ रुक गए। नहीं मामा, मैं सिर्फ बरीरा से शादी करूंगा। अज़लान हड़बड़ी में सच बोल गया था। अब आए ना लाइन पर। और ये बरीरा वही लड़की है ना जिसे तुम उस दिन घर छोड़ने जा रहे थे? उसने जल्दी से मेहरू की तरफ देखा। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं कि वही लड़की बरीरा थी? मेहरू स्वीट डिश प्लेट में डालते हुए बोली। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, मुझे पता है कि तुम लड़कियों से दूर भागते हो। यकीनन उसमें कोई ख़ास बात होगी जिसे तुम घर तक छोड़ने जा रहे थे। अज़लान को लगा कि मेहरू से छुपाने का अब कोई फ़ायदा नहीं। अज़लान मेहरू को सब कुछ बताता है, कैसे बरीरा ने उसकी जान बचाई, उसे अपना ब्लड दिया, फिर कैसे उसे बरीरा से इश्क की हद तक मोहब्बत हो गई। बहुत मोहब्बत करते हो उससे? मेहरू ने तजस्सुस से पूछा। मामा, शायद मोहब्बत नहीं, इश्क का लफ्ज़ सुनकर मेहरू तड़प उठी थी। शायद कि वो इश्क करने वालों के अंजाम से वाकिफ़ थी। अज़लान बेटा, अभी भी वक्त है, पीछे हट जाओ। मेहरू की परेशानी बढ़ती जा रही थी। मामा, अब वक्त गुजर गया है, अब मैं जिस राह पर हूँ वहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं। मामा, वो तकलीफ़ में होती हैं तो मुझे सुकून नहीं मिलता, और इस बात का अंदाज़ा आज मुझे हो गया। अज़लान ने प्लेट एक साइड पर कर दी। वो कैसे? मेहरू ने तजस्सुस से कहा। मामा, मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। जब मैंने बरीरा को कॉल की तो पता चला कि वो रो रही थी। मामा, जब वो तकलीफ़ में होती हैं तो मैं बेसुकून हो जाता हूँ। अज़लान बेख्तियार बोले जा रहा था। अच्छा चलो बताओ, कहाँ रहती है? बल्कि रहने दो, मैं जोहा के साथ जाऊँगी उनके घर, अपने बेटे का रिश्ता। नहीं मामा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। इनफैक्ट आप ये बात किसी को भी नहीं बताएंगी, ना ही भाभी को और ना ही जैन भाई को। सही वक्त आने पर मैं खुद उन्हें बताऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम खाना तो खाओ, मेहरू ने अज़लान से कहा, जिसने प्लेट एक साइड पर रख दी थी। जी मामा। जब मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो कि मेरी ज़रा सी चोट पर तड़प उठती हो तो इजहार मोहब्बत करने से क्यों डरती हो? शावेज़ ने रीदा की आंखों में देखते हुए कहा। आप मेरी आंखों में खुद के लिए मोहब्बत देख सकते हैं, फिर मेरा इजहार मोहब्बत करना ज़रूरी नहीं। रीदा भी शावेज़ की आंखों में देखते हुए बोली। माशाल्लाह, अपने रोमांस के चक्करों में तुम लोगों ने बेचारी चाय को ही नीचे गिरा दिया। इसरा किचन में दाखिल होते हुए बोली। वो दोनों जल्दी से एक दूसरे से दूर हुए। रीदा तो शर्म के मारे सर नहीं उठा पा रही थी। वो बेदिहानी में शावेज़ का हाथ पकड़े खड़ी हुई थी। रीदा बेटा, क्या शावेज़ को सारी ज़िंदगी यही रोके रखना है? इसरा लफ्ज़ों को चबाकर बोली। जी आपी। उसने हैरानी से इसरा की तरफ देखा। इसरा ने उनके हाथों की तरफ इशारा किया। रीदा ने एक नज़र शावेज़ को और एक नज़र अपने हाथ को देखा, फिर उसने जल्दी से अपना हाथ छुड़वाया। वो आपी, मुझे पता नहीं था कब मैंने। हमारे रोमांस की दुश्मन, शावेज़ रीदा की बात काटते हुए बोला। हाँ भाई, जब मैं सिंगल हूँ तो तुम किसे खुश में रोमांस कर रहे हो? इसरा हाथ बांधते हुए बोली। शावेज़ किचन से निकल गया। जल कुकड़ी न हो तो, वो बड़बड़ाते हुए बोला। रीदा सर झुकाए खड़ी थी।
शर्मीले गुलाब, अगर तुम्हारी शर्माहट ख़त्म हो गई हो तो आओ टेबल पर खाना लगाएं, ताई जान का हुक्म है। जी आप ही चलें। इसरा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। कुछ देर में खाना टेबल पर लगा दिया गया था। हसनैन पाशा के बाएं जानिब मज़हर, इसरा और शावेज़ बैठे थे और दाएं जानिब राहीला, समीर और रिदा बैठे थे। सब लोग डिनर कर रहे थे। पढ़ाई कैसी जा रही है शावेज़ बेटा? हसनैन ने शावेज़ से कहा। अच्छी जा रही है ताया जान। वैसे बाबा, हमारे मुल्क के हालात कितने बदल गए हैं। अच्छे खासे मर्द भी बुर्का पहनकर औरतें बनी हुई हैं। पहचान में ही नहीं आते कि मर्द है या औरत। इस तरह की बात सुन समीर और शावेज़ दोनों के हलक से खाना नीचे नहीं उतर रहा था और वो दोनों बर वक्त खांसने लगे। शावेज़ मेरे भाई, तुम्हें क्या हुआ? ये लो पानी पियो। इसरा अपनी हंसी को कंट्रोल किए शावेज़ को पानी का गिलास थमा रही थी, जबकि समीर भी एक ही सांस में सारा पानी का गिलास पी गया। रिदा भी सर झुकाए हंस रही थी। काफ़ी अच्छी टाइमिंग है दोनों की। मज़हर साहब चावल का चम्मच लबों के करीब ले जाते हुए बोले। शावेज़ ने समीर को देखा, जबकि समीर ने साथ बैठी रिदा को देखा, जो ऐसे जाहिर करवा रही थी जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। बेटा खाना खाओ, रुक क्यों गए? राहीला ने समीर और शावेज़ से कहा। अरे हाँ, तुम लोग क्यों रुक गए? खाना खाओ। और तुम दोनों तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे हमने तुम्हारी कोई चोरी पकड़ ली हो। शावेज़ ने इसरा को गुस्से से देखा और फिर सामने बैठी रिदा को, जो अभी भी हंसी दबाने की कोशिश कर रही थी। खैर, सब लोग खाना खाने के बाद काफ़ी देर बैठे रहे और फिर अपने घर चले गए। मामा, मैं जा रही हूँ। बरीरा सीढ़ियों से उतरते हुए बाहर की जानिब जाते हुए बोली। रुको बरीरा। महरीन बरीरा के पास आई। बरीरा, आज तुम अस्पताल नहीं जाओगी। लेकिन क्यों मामा? आज भाभी और नुमान आ रहे हैं घर पर तुमसे मिलने। अगर तुम नहीं होगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मामा, आपको तो पता है मैं छुट्टी नहीं कर सकती। बरीरा बेटा, आज मेरे कहने पर कर लो, महरीन ने नरम लहजे से कहा तो बरीरा इनकार न कर पाई। जी मामा। शाबाश, चलो जाओ अपने कमरे में और अच्छा से तैयार होना। बरीरा अपने कमरे में चली गई। कुछ ही देर में यास्मीन और नुमान अहमद साहब के घर पहुंच जाते हैं। थोड़ी सी हाय हेलो के बाद बरीरा भी नीचे आ गई। अस्सलाम वालेकुम। बरीरा ड्राइंग रूम में आते हुए बोली। वालेकुम अस्सलाम। यास्मीन ने सलाम का जवाब दिया। आओ इधर आओ, मेरे पास बैठो। यास्मीन ने बरीरा को अपने साथ सोफे पर बैठने का इशारा किया। नुमान बरीरा को देखकर हैरान रह जाता है, जो पहले से कई गुना ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। महरीन, मुंह मीठा करवाओ बच्चों का भाई, आखिर 1 महीने बाद शादी है इनकी। जी भाभी। महरीन ने मिठाई की प्लेट यास्मीन को पकड़ाई। यास्मीन ने पहले नुमान को मिठाई खिलाई और फिर बरीरा को, जो कि बरीरा के हलक से बहुत मुश्किल से उतरी थी। जामिन चची जान, अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो मैं बरीरा से कुछ देर अकेले में बात करना चाहता हूँ। नुमान ने एक नज़र जामिन को और एक नज़र महरीन को देखते हुए कहा। हाँ बेटा, ज़रूर, क्यों नहीं। जाओ बरीरा नुमान के साथ, महरीन ने बरीरा से कहा, जो खामोश बैठी थी। नुमान और बरीरा ड्राइंग रूम से निकलते लॉन में आ गए। आज मज़हर साहब के घर उनकी बेटी इसरा का रिश्ता देखने कुछ लोग आए हुए थे। हसनैन पाशा की फैमिली भी आई हुई थी। सब लोग बातों में मसरूफ़ थे। बेटा, आप काम क्या करते हैं? मज़हर ने साहब ने बैठे लड़के से सवाल किया। अंकल, मैं वकील हूँ और साथ हमारा बिजनेस भी है जो मेरे बाबा चलाते हैं। लड़की को तो बुलाएं, लड़के की माँ ने राहीला बेगम से कहा। जी, मैं बुलवाती हूँ। राहीला ने मुलाजमा को भेजा। जाओ, रिदा को कहो इसरा को ले आए। जी बेगम साहिबा। कुछ ही देर में रिदा इसरा को लेकर ड्राइंग रूम में आई। दोनों ने तहजीब से सर पर दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। माशाल्लाह, बेटी तो बहुत प्यारी है आपकी। तालीम कितनी है आपकी बेटा? BA किया हुआ है। इसरा सर झुकाए बोली। और उम्र क्या है? 25 साल। इस दफ़ा राहीला ने जवाब दिया। 25 साल? उम्र तो बहुत ज़्यादा है। मेरे बेटे की उम्र तो 22 साल है। लड़के की माँ को इसरा से ज़्यादा हिना अच्छी लग रही थी, जो कम उम्र भी थी और ज़्यादा खूबसूरत भी। अगर आप लोगों को बुरा न लगे तो हम आपकी दूसरी बेटी का रिश्ता मांगते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। मिलेंगे कल इसी नावल की नई एपिसोड के साथ।